नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं अपने ही एक श्रोता के निवेदन पर बना रही हूँ, जिन्होंने मुझे राहु और शनि की युति के बारे में अपने विचार प्रकट करने को बोला। तो मुझे लगा कि काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है, क्यों ना मैं भी इस संदर्भ में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये युति जो है काफ़ी एक कठिन युतियों में मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट जो हैं अलगाववादी हैं और एक कार्मिक प्लैनेट्स हैं। यानी कि ये जिस राशि में एक साथ बैठे हैं, वहां पर आप समझ लीजिए आपके पास काफी ज्यादा कार्मिक बर्डन है जो कि आपको पूरा करना है इस जन्म में। अब देखिए, शनि भी जिस कुंडली में जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित वो आपको ये सिखलाता है कि आपको उस भाव में बहुत मेहनत करनी है, धैर्य दिखाना है, और उसके पश्चात ही आपको जीवन में उस भाव से संबंधित चीजें शनि महाराज देते हैं। अब यहाँ पर अगर राहु भी बैठ जाए, तो इस संदर्भ में आप कुछ इस तरह से समझिए कि उस भाव से जुड़ी हुई चीजें आपको किसी जन्म में नहीं मिल पाई, इसीलिए आपका राहु उस भाव में बैठ के आपको उस चीज को पाने की प्रबल एक इच्छा दे रहा है। तो राहु आपको जहां उस चीज को पाने की प्रबल इच्छा देता है, शनि आपको उस भाव के ऊपर मेहनत करना सिखलाता है। शनि कहता है कि आपने उस भाव से संबंधित कुछ कार्य पिछले जन्म में ठीक नहीं किए, तो आपको इस जन्म में उस भाव के ऊपर मैं बैठ के आपको उस भाव के ऊपर मेहनत करने को बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर राहु ने आके सारी गड़बड़ कर दी। राहु ने बोला कि मुझे उस चीज को हर हालत में किसी भी तरीके से पाना है, और शनि बोलता है आपको ठहरना है, उस चीज को आपको बड़ा करना है और समय के साथ वो चीज आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर दो डिफरेंट एनर्जीज जब एक साथ आती हैं, तो एनर्जीज का क्लैश होता है। एनर्जीज का जब क्लैश होता है, तो एनर्जी स्कैटर हो जाती हैं, और जब एनर्जी स्कैटर हो जाती हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि उस भाव का क्या किया जाए। तो वो भाव बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन लेस हो जाता है। जब आपकी कुंडली में कोई भाव डायरेक्शन लेस हो जाता है, तो उस भाव के प्रति आपके अंदर अलगाव पैदा हो जाता है। आप उस भाव को छोड़ देते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या किया जाए। आप जब भी उस भाव के संदर्भ में कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है। तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, इस युति में आपको राहु और शनि के बीच में कुछ डिग्रीज को भी अंडरस्टैंड करना है। देखिए, ये कुछ इस तरह से है कि जैसे कि एक सीट है, उस सीट पे दो लोग बैठे हैं। अब यदि वो दो लोग बिल्कुल किनारे किनारे पर बैठे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है। पर अगर वही दो लोग एक सीट पर बहुत साथ बैठ जाते हैं, तो दोनों की एनर्जीज का ट्रांसफर तो होगा। तो उसी प्रकार से राहु और शनि जब एक साथ बैठे होते हैं, तो आपको इनकी डिग्रीज पे भी जोर देना है, देखना है। अगर राहु की डिग्रीज ज्यादा होती हैं किसी राशि में कंपेयर टू एनी अदर प्लैनेट, ज्यादा डिग्री का शनि का मतलब है शनि उल्टा चलता है, तो इसका मतलब कि वो अभी शुरू शुरू में ही है। ज्यादा डिग्री के शनि का मतलब है कि अभी वो शुरू शुरू में ही है, उसको पूरा का पूरा वो साइन अभी क्रॉस करना है। ये ज्यादा डिग्री के राहु का मतलब है। और ज्यादा डिग्री के शनि का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो उस राशि को क्रॉस कर चुका है, वो बस बाहर जाने वाला है। तो यदि शनि और राहु के बीच में राहु की डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब वो शनि के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा जब वो शनि के निकट आएगा। यदि राहु की डिग्री कम है, तो इसका मतलब वो राशि को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, तो वो शनि के साथ उसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर राहु की डिग्रीज को जरूर देख लें कि यदि राहु की डिग्रीज ज्यादा है, तो वो उस पर असर डालेगा शनि के ऊपर, क्योंकि वो कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके शनि के साथ मिलेगा। पर यदि राहु की डिग्रीज कम है, तो इसका मतलब कि वो ऑलमोस्ट वो उस राशि को क्रॉस कर चुका है, अब वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो कम का मतलब है कि थोड़ी सी डिग्रीज अब रह गई हैं उस राशि को क्रॉस करने के लिए। तो आपको इस तरह से इसको समझना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, अब आपको ये देखना है कि ये किस साइन में ये युति पड़ रही है। अब हमारे पास चार तरह की
राशियां होती हैं। एक होती है अग्नि तत्व राशि, एक होती है आपके पास पृथ्वी तत्व राशि, एक होती है वायु तत्व और एक होती है जल तत्व। अब इन राशियों का कॉमन एलिमेंट क्या बतलाता है? जैसे कि अगर अग्नि तत्व राशि में ये युति बनती है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो होता है कि बहुत ही ज्यादा जो पैशनेट होते हैं, जिसको कहते हैं ना, बहुत जुनूनवादी होते हैं। आपको किसी चीज को करने की, पाने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। अब उस पैशन में यदि शनि बैठ जाए, खास तौर पे मेष राशि का शनि, तो ये तो शनि नीच का हो जाता है, क्योंकि मेष राशि वाले बहुत ज्यादा जुनून वादी होते हैं। और शनि जो है ठंडा ग्रह है, धीमी गति से चलने वाला है, तो यहाँ पर जुनून को तो पूरा शनि ने दबा दिया। तो शनि यहाँ पर बिल्कुल ही उसकी एनर्जीज के साथ मैच नहीं करता, तो नीच का हो जाता है। अब ऐसे नीच के शनि के साथ जो उग्र राहु है वो जब बैठता है, तो राहु तो चाहता ही है कि शनि नीच का हो जाए, मेरे जैसा हो जाए। तो राहु को तो मजे लग जाते हैं इधर। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, अचानक से डिसीजन लेने वाले, अचानक से अपनी जो भी उनके मन में आता है उसको वैसा ही करने वाले। तो आप कई बार बहुत ज्यादा जुनूनवादी हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार गलत कार्य भी कर लेते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अब यही कॉम्बिनेशन यदि राहु और शनि का पृथ्वी तत्व राशि में बन जाए, तब क्या होगा? अब देखिए, पृथ्वी तत्व राशियां जो हैं, आपको किसी भी चीज को पाने के बारे में बताती हैं। वस्तु, धन, नौकरी, ये सब चीजों से संबंधित या लोगों से संबंधित, तो इन चीजों के बारे में पृथ्वी तत्व राशियां बताती हैं। तो शनि आपको सिखलाता है कि आपको इस चीज को पाने के लिए, किसी इंसान का आपको ट्रस्ट पाने के लिए, या किसी धन को पाने के लिए, व्यवसाय को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है। ये शनि की एनर्जीज आपको बतला रही है। अब राहु वहां पर यदि बैठ जाता है, तो राहु आपको शॉर्टकट वे सिखलाता है। यदि आप राहु की एनर्जीज को फॉलो करेंगे, तो राहु आपको गलत रास्ते सिखाएगा कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे तुम्हारा ये काम आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि लोग किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। तो जब आप गलत काम करेंगे, तो आप प्रॉब्लम में तो फंसेंगे ही। तो इस तरह की परिस्थिति ये ले आता है। अब तीसरा हो गया आपकी वायु तत्व राशि। वायु तत्व राशि में क्या है कि शनि उच्च का भी होता है 7 नंबर में। तो 3, 7 और 11 वायु तत्व हैं। तो शनि यहाँ पर अच्छा काम करता है। अब वायु तत्व राशियां आपको बुद्धि से संबंधित चीजों के बारे में बतलाती हैं। ये बतलाती हैं कि आप जो भी काम करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, उसमें सूझबूझ के साथ करें, तो आपका काफी आगे भला होगा, अच्छा आप कर पाएंगे। तो शनि इन राशियों में, तो शनि तो चाहता ही है आप हर काम को सोच समझ के, सूझबूझ के साथ करें। तो शनि इन राशियों में बहुत अच्छे से काम करता है। पर क्या होता है, जब राहु इन राशियों में आ जाता है, तो राहु षड्यंत्रकारी है। तो राहु इन राशियों में काफी ज्यादा आप जो प्लानिंग कर पाते हैं या षड्यंत्र रच पाते हैं, तो आपको नए नए तरीके राहु जो है सुझाव के रूप में आपके मन में ऐसे आइडियाज आते हैं कि मैं ऐसा कर लूं, ये ट्रिक, ये प्लान बनाता हूं, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो राहु आपको षड्यंत्रवादी इस स्थिति में देता है। और यदि आप राहु की एनर्जीज को फॉलो करेंगे, तो आप अपना कहीं ना कहीं फिर बाद में जाकर नुकसान करेंगे। तो इस एनर्जी के साथ भी आपको यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब यदि आप जल तत्व राशियों की बात करें, जो कि 4, 8 और 12 नंबर की राशियां हैं, इनमें यदि राहु और शनि की युति होती है, तो ये राशियां आपको इमोशंस के साथ डील करने के बारे में सिखलाती हैं। तो शनि आपको यहाँ पर इन राशियों में ये सिखलाता है कि यदि आपको अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ गया, तो आप जीवन में बहुत सुखी रहोगे। तो कई बार आपके इमोशनली आपको ठेस लगती है, और शनि आपको सिखलाता है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। पर जब राहु यहाँ पर बैठ जाता है, तो राहु आपको आपकी इमोशंस को ठेस ना लगे उसका जुगाड़ आपको निकाल के देता है। तो राहु आपको तरीके सिखाएगा कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर दर्द हुआ, इमोशनली आपको चोट पहुंची, चलो मैं आपको नया तरीका देता हूँ, इससे आपको भरपाई हो जाएगी। तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में कई बार चीट कर देते हैं। इसकी वजह से भी उनको जीवन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आपको इधर राशि को भी देखना है,
डिग्रीज को भी देखना है और इनकी एनर्जीज को भी समझना है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु शनि की युति आपके करियर में क्या असर डालती है, क्योंकि जो शनि है वो आपके करियर का भी कारक है, आपके कार्य क्षेत्र का भी कारक है। कई बार कई लोग जॉब नहीं करते, व्यवसाय नहीं करते, पर फिर भी शनि आपको ये बतलाता है कि आपकी लाइफ का एक रास्ता क्या रहने वाला है, क्या पाथ रहने वाला है, आप किसको फॉलो करने वाले हैं। तो शनि आपके लिए एक जीवन का एक पाथ बतलाता है, रास्ता बतलाता है। तो अब राहु और शनि एक साथ होंगे तो शनि आपका व्यवसाय बताएगा और राहु किस प्रकार का आपका व्यवसाय होगा उसके बारे में आपको बताएगा। अब राहु जो है छुपी हुई चीजें हैं, तो यानी कि आप फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं या आप एक जासूस बन सकते हैं। राहु भ्रम है, तो यानी कि जो आप सिनेमा लाइन की बात करते हैं वो भी एक भ्रम ही तो है। एक सफेद पर्दे के ऊपर जब मूवीज चलती हैं तो आपको लगता है कि ये सच में हो रहा है, पर ये एक भ्रम होता है। तो राहु आपको मूवी से रिलेटेड भी व्यवसाय दिलवा सकता है। राहु जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, तो यदि आप मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं या टीवी की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो भी राहु आपकी मदद करता है। राहु न्यूक्लियर चीजों को भी दर्शाता है, तो यदि आप एटॉमिक रिसर्च में जाना चाहते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो भी ये युति आपकी मदद करती है। तो ये युति अपने आप में पावरफुल भी काफी है। उसी प्रकार से यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी ये युति आपकी मदद करती है, क्योंकि राहु जो है डॉक्टरी को भी दिखलाता है, दवाइयों को भी बताता है, चिकित्सा को भी बताता है। राहु आपको दवाई के से रिलेटेड जो एक व्यवसाय है उसमें भी आप जा सकते हैं। यू कुड बी अ मेडिसिन मेकिंग मैन। उसी प्रकार से राहु आपको जो है जो ऑकल्ट साइंस होता है उसमें भी लेकर जा सकता है। ऐसे मैंने बहुत चार्ट्स देखे हैं जिनकी जब राहु की दशा शुरू होती है तो उनको सडनली एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट जाग जाता है। राहु तंत्र भी है और राहु षड्यंत्र भी है। तो जिन लोगों की कुंडली में 10वें भाव के स्वामी या 10वें भाव में ये युति बनती है या उनके स्वामी के साथ युति कहीं ना कहीं बन रही होती है, तो ऐसे लोग खुद भी तंत्र मंत्र कर कर सकते हैं या उसके व्यवसाय में जा सकते हैं। पर यदि यही युति आपकी छठे भाव में बनती है, 7वें में या 8वें में या लग्न में बन जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये युति आपके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी किया हो सकता है, क्योंकि ये सीधा आपके ऊपर अपना असर डालती है। तो ये युति कई बार हमें ये भी सिखलाती है कि हमारे जो पूर्वज इस दुनिया में अब नहीं रहे, खास तौर पे दादा को राहु बतलाता है। और शनि जो है, ये यदि ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि यदि आपका जन्म दिन का है तो सूर्य आपका पिता का कारक माना जाएगा, पर यदि आपका जन्म रात का है तो शनि आपके पिता के कारक माने जाएंगे। तो ये युति आपके कहीं ना कहीं दादा, पिता, उनके साथ भी ये एक संबंध बनाती है। तो यदि आपकी कुंडली में ये संबंध बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने दादाजी की एनर्जीज भी मौजूद हो सकती हैं, हो सकता है उनको अभी तक रिलीज ना मिला हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको कुंडली का विश्लेषण करके समझ में आ सकती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, शनि जो है आपको शिव के साथ मिलवाने में आपकी मदद करता है और राहु जो है आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो आपकी मूल धारा चक्र में बैठी एनर्जी है, उसको बतलाता है। तो यदि हम अपनी इस राहु की एनर्जी को चैनलाइज करें, एक सही डायरेक्शन दें, तो ये बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम जीवन में मोक्ष की तरफ आसानी से जा सकते हैं। ये जो एक युति है ये आपके लिए एक वरदान भी हो सकती है और एक श्राप भी हो सकती है। वरदान तब होगी जब आप शनि की एनर्जीज को फॉलो करेंगे, और श्राप कब होगी जब आप राहु की एनर्जीज को फॉलो करेंगे। चॉइस इज योर्स। आप डिसाइड कीजिए आपको किस तरफ जाना है। हर चीज रेमेडी से नहीं होती है। यदि आप अपने किसी भी प्लैनेट को सही करना चाहते हैं तो उस प्लैनेट से जुड़ी एनर्जीज को आप फॉलो कीजिए।
तो बिना रेमेडी के भी आप अपने जीवन में कॉन्शियसली बदलाव ला सकते हैं और चीज़ें आप देखेंगे धीरे-धीरे अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को लगता है कि जब तक हमने कोई उपाय नहीं किया, जब तक हमने कोई मंत्र नहीं किया, हमें वो चीज़ शायद ना मिले। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीवन में हम जब जन्म लेते हैं, तो जीवन हमें सिर्फ़ कुछ नई चीज़ें सिखलाने के लिए होता है और जो हमने पिछले जन्मों में गलतियाँ की हुई हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीख दिलवाने के लिए ही होता है। इसीलिए उस संदर्भ से जुड़ी हुई ही चीज़ों को हमें जीवन में कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जो पिछले जन्म से जुड़ी हुई हमारी गलतियाँ आ रही हैं। अगर हम इस जन्म में उन गलतियों को समझ जाएँ, उन गलतियों के ऊपर कॉन्शियसली वर्क करना शुरू करें और उनको ठीक करना शुरू करें, अगर अपने बिगड़े हुए रिश्तों को हम सुधारने की कोशिश करें, बजाए कि उन्हें तोड़ के अपने साथी को हम कहीं न कहीं कष्ट पहुँचाएँ या किसी और प्रकार से भी हम अगर अपने रिश्तों को ठीक से ना निभाएँ, तो इस तरह की युतियाँ हमें बहुत तंग करती हैं। पर यदि हम उन चीज़ों पे सही तरीके से वर्क करते हैं, तो ये युतियाँ हमें मोक्ष की तरफ भी लेके जा सकती हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जहाँ पर राहु और शनि की युति बनती है, वह कहीं न कहीं आपको हेल्थ को भी डैमेज करती है, क्योंकि जो राहु है वो सर्जरी को भी दिखलाता है और शनि जो है एक लाइलाज बीमारी को भी दिखलाता है। शनि जहाँ आयु का कारक है, वहीं शनि रोग का भी कारक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिल जाते हैं, जिस भाव में भी मिलते हैं, उस भाव में ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको उस भाव से संबंधित कोई ना कोई बड़ा रोग होने का ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कई बार ऐसे लोगों को कुछ लाइलाज रोग हो जाते हैं या कोई बड़े रोग हो जाते हैं जिसके लिए एक सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो यदि आपके किसी भी भाव में राहु और शनि की युति है, तो उस भाव से संबंधित जो भी आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आप उसका रेगुलर चेकअप कराते रहिए, ताकि यदि कभी भी ऐसा कुछ ऐसा निकले, ख़ास तौर पे ये ग्रह अपनी दशाओं में, अंतर्दशाओं में या नक्षत्र में जब एक्टिव होते हैं, तब प्रभाव डालते हैं। तो यदि आप रेगुलर एक हेल्थ चेकअप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनकी दशाएँ ऐसे ही आके निकल जाएँगी और आपको कष्ट नहीं देंगी, क्योंकि आप शुरू से ही सही एक रास्ता फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी युति से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पे सही तरीके से वर्क कीजिए, तो सब कुछ आप अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। सबको मेरा बाय।